जिसके बाद वो लड़की जियन युआन के सांसों को चेक करने लगती है और कहती है तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, लेकिन अफसोस की बात है एक टियनशू टावर का असासियन मुझे हंट करने चला था लेकिन खुद ही हंट हो गया। अब तुम्हारे सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर मॉन्स्टर टेमिंग बेल मेरे जियन सेक्ट में जाएगा या नहीं जाएगा सब मेरे हाथों में है। इतना कि वो उसके नाइफ में कुछ पॉइजन को लगाने लगती है और उस पॉइजन नाइफ से जियन युआन को मारने ही वाली होती है। तभी जियन युआन की चोट हील हो जाती है और वो यहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देख के सावी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके पीछे से जियन युआन आके उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम तो जियन युआन सेक्ट की एक आम डिसाइपल हो जो कि हमारे सेक्ट के सीक्रेट ट्रेजर मॉन्स्टर टेमिंग बेल के ऊपर नजर लगाए बैठी हुई है और साथ में तुम तो अपने सेक्ट के लिए उतनी रॉयल भी नहीं दिख रही हो। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम्हारी मेरिडियन तो सब टूट गई थी और तब भी तुम हिलडुल कर पा रहे हो। इतना कि वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है पर जियन युआन उसे इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और जियन युआन उसके सांसों को चेक करते हुए कहता है तुम तो बहुत ही सुंदर हो, साथ में तुम्हारे पास अच्छा दिमाग भी है और तुम्हें झूठ बोलना भी आता है, पर तुम एक असासिन नहीं हो जिसकी वजह से ये सब वेस्ट हो गया। इतना कि वो यहाँ से जा ही रहा था तभी वो कुछ नोटिस करता है और उस चीज को देख के वो कहता है ये तो हेवनली डीमन पॉइजन है। इस महीने में काफी लोगों ने इस पॉइजन की वजह से अपनी जान को गुमाया है, मुझे लगता है वो करने वाला और कोई नहीं तुम ही हो। इस तरफ वो लड़की पूरी तरीके से हील होने लगती है और उसके मुंह पे एक स्माइल भी आ जाती है और वो जियन युआन पे अटैक करते हुए कहती है हाँ तुमने सही गेस किया, पर जब मैं ब्लड रेवन हॉल में गई थी वहाँ पर ऑलरेडी सभी लोग मारे जा चुके थे, साथ में वहाँ पर सीक्रेट ट्रेजर भी नहीं था। कुछ लोग तो कह रहे थे ये एक चोर का काम है, मुझे नहीं लगा था नंबर 1 असासिन ऑफ टियनशू टावर एक चोर भी निकलेगा। जिस पर जियन युआन कहता है तुम बहुत ही जल्दी रिकवर करती हो, ये तो बहुत ही एनोइंग होगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट चल ही रही थी तभी हमें टियनशू टावर का केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों सेक्ट के सेक्ट मास्टर बैठे हुए थे। तभी वांग पाओसाओ कहता है इतनी देर हो चुकी है अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या ऐसा हो सकता है कि रुको जियन युआन मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने ज्यादा निर्दयी होगे। तभी वहाँ पर रुआन जुई आ जाती है और वो कहने लगती है मैंने सब जगह की तलाशी किया पर जियन युआन स्ट्रिक्टली कभी भी यहाँ पर डीमन सप्रेसिंग बेल को नहीं लाया है। जिसके बाद टियनशू सेक्ट का सेक्ट मास्टर कहता है बढ़िया 9 फैक्शन कंपटीशन बहुत ही जल्दी होने वाला है और तुम्हारी जियन सेक्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया हो रही है, मेरे सपोर्ट के बिना तो तुम इस कंपटीशन में भी नहीं जा सकते हो। जिसको सुनने के बाद जियन युआन सेक्ट की सेक्ट लीडर कहती है एक बकरा कभी भी रूल को नहीं समझ सकता, डीमन सप्रेसिंग बेल तो शादी में उस बच्चे के लिए एक गिफ्ट था, तुम किस लिए डर रहे हो। जिसको सुन के टियनशू का सेक्ट मास्टर कहता है क्या तुम हमें उकसा रही हो कि हम तुम पे अटैक करें। जिस पर जिसुआन सेक्ट की सेक्ट लीडर कहती है करना है तो करो, क्या मैं तुमसे डरती हूँ क्या। और वो फिर से कहती है भले ही साओए का हस्बैंड मारा जाए पर आज तो मैं मॉन्स्टर टेमिंग बेल को जियन युआन सेक्ट में लेकर ही जाऊंगी। जिस पर टियनशू सेक्ट का सेक्ट मास्टर कहता है अगर जियन युआन ने अपनी वाइफ को खो दिया तो हमें जियन युआन सेक्ट का डीमन सप्रेसिंग बेल तुम्हें देना ही होगा। तरफ हमें ब्रीडल चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों अब भी लड़ ही रहे थे। तभी वो लड़की कहने लगती है क्या मैं इस असासिन से पूछ सकती हूँ इस बार उसकी नजर किस चीज पर है। इतना कि वो जियन युआन पे पॉइजन से अटैक कर देती है पर जियन युआन उससे बच जाता है और उस पे काउंटर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है, पर वो लड़की उसे थोड़ा सा इंजर्ड कर देती है और कहती है अच्छा तुम उस डीमन के पीछे लगे हुए हो, अब ये कौन डीमन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वो इतना कह ही रही थी तभी जियन युआन उसके गले को पकड़कर उसे मोड़ देता है। तरफ हम एक बेल में कुछ मूवमेंट को नोटिस करते हैं जिसको देख के दो असासिन कहते हैं किसी ने मॉन्स्टर टेमिंग बेल को टच कर लिया है जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो रही है। इसके बाद हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियनशू सेक्ट का सेक्ट मास्टर और उसकी बेटी भी इस तान को सुनते हैं जिसकी वजह से उसकी बेटी गुस्से से कहती है इन सबको मार देते हैं। जिस पर हार्लिंग कहती है ये हमने नहीं किया है। तभी टियनशू सेक्ट का सेक्ट मास्टर कहता है बढ़िया तुम ऐसा भी कर सकती हो। जिस पर जिसुआन सेक्ट की सेक्ट मास्टर कहती है एक चोर दूसरे को चोर कह रहा है। तभी यहाँ पर वांग आ जाता है और वो टियनशू सेक्ट मास्टर से कहने लगता है फादर मॉन्स्टर टेमिंग बेल को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी इस तरफ हम जियन युआन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था क्या वो इस लड़की से जुड़ा हुआ है। तभी दोनों सेक्ट मास्टर कहते हैं जियन युआन सावी दोनों को पकड़ो अभी। इस तरफ जियन युआन देखता है कि वो लड़की मरी नहीं है और वो फिर से खड़ी होने लगती है। तभी वो लड़की कहती है अभी तुम्हारे पास डीमन सप्रेसिंग बेल नहीं है और तुम अपनी इमोर्टैलिटी को एक्सपोज भी नहीं करना चाहते हो। जिस पर जियन युआन कहता है तो और
वो लड़की फिर से कहती है क्या हम बात कर सकते हैं, हम तो ऑलरेडी शादीशुदा है ना, हमें ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए, चलो अब हम अपने स्किल पे भरोसा रखते हैं, अभी हमारे पास काफी वक्त है। जिसके बाद जियन सुआन की सेक मास्टर कहती है कहाँ है सब लोग। अभी 300 टावर का सेक मास्टर कहता है बुढ़िया। फिर से जियन सेक की सेक मास्टर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरे डिसाइपल पे टारगेट कर रहे हो। ऐसा कह के वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। तभी जियन युआन उस पर्दे के पीछे से निकल के कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसको देख के तियनसु टावर का सेक मास्टर कहता है बहुत अच्छे जियन युआन। और जीशुआन सेक की सेक मास्टर कहती है तुम मरे नहीं हो। और तियनसु टावर का सेक मास्टर उसे साइन देते हुए कहता है वो कितनी सुंदर लड़की थी, पर अफसोस की बात है अब तुम उसकी कॉफिन को सेक लेकर जाओ और डीमन सप्रेसिंग बेल को लाना मत भूलना। तभी साउई भी उस पर्दे के पीछे से निकल के कहने लगती है तुम किसे भेज रहे हो। जिस पर वो कहता है साउई की बॉडी को। और साउई को देखकर वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है तुम अभी भी जिंदा हो। और साउई को देखकर जीसुआन सेक की सेक मास्टर कहती है ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। जिस पर साउई कहती है मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। इतना के वो फिर से पर्दे के पीछे चली जाती है। जिसको देख के जियन युआन कहता है लगता है मुझे लेट हो रहा है, अभी हमारे पास काफी काम है करने के लिए, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इतना के वो बेडल चैम्बर का दरवाजा लगा देता है। जिसको देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं लगता है योम का बल्लाम में पड़ चुके हैं। और टियनसु टावर का सेक मास्टर कहता है चलो चलो यहाँ से चलते हैं और कुछ ड्रिंक लेते हैं। तभी रुआनजुई कहती है एक बहुत ही अच्छी बॉडी थी पर वो भी मेरे हाथ से चली गई। अब इस तरफ हम बेडल चैम्बर का सीन देखते हैं जहाँ पर जियन युआन कह रहा था एक ऐसी बॉडी जो ना तो मरती है और ना ही हर्ट होती है। मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुम एक मॉन्स्टर तो नहीं हो। तभी साउई भी उसके करीब आते हुए कहने लगती है मैं भी क्यूरियस हूँ कि तुम एग्जैक्टली कौन हो। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हमें डेंस फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साउई सेक मास्टर के पास आती है। तभी मास्टर गुस्से से उसे कहती है तुमने क्यों फाइट बैक नहीं किया। तभी साउई रोने का एक्टिंग करके कहने लगती है मैडम मैंने उससे फाइट तो किया था पर मैं उसे नहीं हरा पाई, अगर मैं वैसे ही उससे फाइट करती रहती तो मुझे लगता है कि आज मैं आपको नहीं देख पाती। इतना के वो रोने लगती है। जिसको देख के सेक मास्टर कह दिए चलो छोड़ो जो हो गया सो हो गया, हम एक नया प्लान बनाते हैं। इस तरफ तियनसु टावर का सेक मास्टर कह रहा था नया प्लान बनाना चाहिए और उसके लिए समय चाहिए, तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर पाए। जिसके बाद उसकी डॉटर कहती है अगर तुमने उस वक्त उस लड़की को हैंडल किया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता और अब सब वेस्ट हो चुका है। तभी वांग जियन के पीछे आके कहने लगता है तियनसु टावर के रूल के हिसाब से जियन युआन साउई को नहीं मार पाया, मतलब उसने मिशन को फेल किया है और रूल के हिसाब से तो अब उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस तरह साउई फिर से कह रही थी जी युआन की बैकग्राउंड बाकी लोग से काफी ज्यादा अलग है, मैं उसे कैसे ऐसे ही हरा सकती हूँ। जिसके बाद सेक लीडर कहती है रोना बंद करो, जब जियन युआन तुम्हें छोड़ने के लिए हमारे सेक्ट पे आएगा तब यहाँ तक आने का रास्ता हम काफी ज्यादा मुश्किल बनाएंगे और उसी वक्त हमारा चांस हो सकता है। इस तरफ जियन युआन वांग को मारते हुए कहता है क्या तुमको कुछ भी नहीं पता, डीमन सप्रेसिंग बेल वहाँ पर नहीं था जिसकी वजह से उसे मारने पे हमें कुछ भी नहीं मिलता। 3 दिन बाद मैं जब साउई को उसके सेक्ट में छोड़ने जाऊंगा तब हम जीसुआन सेक्ट से डीमन सप्रेसिंग बेल को लेंगे। जिस पर टाइसुआन सेक्ट का सेक्ट मास्टर कहता है वो तो बहुत ही लंबा रास्ता है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए इजी होने वाला है। तो इसी के साथ इसका एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।